हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लेक्स के क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे देखा था कि हम सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा क्वेश्चन में मैक्सिमाइज फंक्शन दिया हो, और दूसरी चीज़ होती है आपकी कि वो हमेशा इक्वेशन जो है वो आपकी लेसर साइन के साथ में होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज का क्वेश्चन दिया गया, और यहाँ पे आपको इक्वेशन के अंदर ग्रेटर का साइन भी दिया गया है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिनिमम की प्रॉब्लम दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमाइज। z की जगह पे हम लिखेंगे z डैश। इसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपके पॉजिटिव साइन है उसको आप नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव। यहाँ पे आपका पॉजिटिव x1 था तो हम इसको लिख देंगे नेगेटिव x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के अंदर भी इन्हीं सब चेंजेस को करेंगे। अब सबसे पहले आपकी ये वाली इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 लेसर देन है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन छोटी है 7 से। इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या ये इसके अंदर ये वाली इक्वेशन जो है वो बड़ी दी गई है, मतलब ये ग्रेटर का साइन यहाँ पे लगाया गया है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और जब भी हम यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर साइन को चेंज करते हैं तो जो यहाँ पे आपका दूसरी साइड जाके जो साइन है जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -2x1 माइनस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे जो आपकी लास्ट वाली इक्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है, उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे अब हमारी तीनों इक्वेशंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब इसके साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमने इक्वेशन को ठीक कर लिया। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप आता है इक्वेशंस को इक्वल बनाना। इक्वेशन को अब हम इक्वल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन आपकी छोटी है इस वाली इक्वेशन से, तो इसको बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। ये वाली इक्वेशन आपकी छोटी है 12 से, तो इसको बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे किसी वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। इस वाली इक्वेशन के अंदर भी किसी वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस x4। हमने यहाँ पे x4 को ऐड किया है। अब ये आपका फंक्शन जो है वो 7 के बराबर हो गया। दूसरी क्वेश्चन में आता है 2x1 माइनस 4x2 प्लस, अब यहाँ पे आपका जो x3 है वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। इससे आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होगी। x4 हमने यहाँ पे ऊपर अज्यूम कर लिया, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x5 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे आपकी थर्ड इक्वेशन बनेगी -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3। अब यहाँ पे हमने 4 को और 5 को अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे ये फंक्शन आपके 0 बन जाएंगे। और यहाँ पे हम 6 को अज्यूम कर लेते हैं x6, तो ये आ जाएगा आपका 10। ये आ जाएगा ऊपर 0 6, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0x5 प्लस 0x6। इसी के साथ में ये जो आपकी इक्वेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे इक्वेशंस को बराबर करके लिख दिया। z फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपका x4, x5 और x6 जो है वो 0 रहने वाला है, तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इक्वेशंस को इक्वल किया है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल। यहाँ पे आपके इक्वेशंस की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3। इसके बाद में आपका इक्वेशन के अंदर था -1 2 1 0 0। सेकेंड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे -2 -4 0 0 1 0। लास्ट इक्वेशन के अंदर था आपका -4 3 8 0 0 1। अब यहाँ पे इन सॉल्यूशंस की वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू में आएगा आपका 7 12 एंड 10। जो भी हमने फंक्शंस को अज्यूम किया था यहाँ पे हम लिख देंगे x4 x5 और x6। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 0 0। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे zj आपका निकलता है इस फंक्शन को इसके साथ में मल्टीप्लाई करके, इसके बाद में ऐड करना है 0 मल्टीप्लाई -2 देन ऐड 0 मल्टीप्लाई -4। तो ये आपका निकल कर आएगा 0 0 0 0 0 एंड 0। सीजे वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से आप देख सकते हैं। तो सीजे फंक्शन आपके आ जाएगा यहाँ पे -1 3 -3
0 0 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ZJ माइनस सी जे। ZJ माइनस सी जे को आप जब इसके अंदर माइनस करेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 0 माइनस 3 दैट इज़ -3, 0 माइनस 3 दैट इज़ 3। इसके बाद में हो जाएगा 0 0 0। अब हमें यहाँ पे कोई भी नेगेटिव फंक्शन नहीं चाहिए, तो हमें इस नेगेटिव को चेंज करना पड़ेगा। तो इस पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो हमारी फोकस करने वाली रो हमें पता चल गई, वो है आपकी x2। तो इस पे हमें फोकस करना है और सिर्फ ये अकेली नेगेटिव फंक्शन थी, तो हम सिर्फ इस पे काम करेंगे। अब यहाँ पे जब आप इस फंक्शन पे काम करेंगे तो आपको यहाँ पे निकालने पड़ेगी मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो निकालने के लिए जो आपका सोल्यूशन होता है उसको डिवाइड कर देंगे रो के साथ में, दैट इज़ b डिवाइड बाय x2। b आपका दिया गया है 7 डिवाइड बाय -1। दूसरे में आपका दिया गया है 12 डिवाइड बाय -4। थर्ड है आपका 10 डिवाइड बाय 3। तो ये आ जाएगा आपका -7, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका फंक्शन जो है वो बड़ा ही आएगा इन दोनों फंक्शन से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी समथिंग 3.33, ऐसी कुछ वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, इकलौती पॉजिटिव वैल्यू आपकी ये निकल कर आई है। ये दोनों आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। हमें यहाँ पे सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, तो आपकी छोटी पॉजिटिव वैल्यू ये निकल कर आई है। तो हम इस रो पे काम करेंगे और साथ में हम x2 रो पे काम करेंगे, तो ये निकल कर आएगी आपकी 3। तो ये निकल कर आया है आपका की एलिमेंट, और इस की एलिमेंट पे हम काम करेंगे। इसको हमें यहाँ पे 1 बनाना है और ऊपर वाले नंबर्स को हमें यहाँ पे 0 बनाना है। तो हमें इसको 0 बनाने के लिए ऊपर वाले नंबर्स को हमें 0 बनाना है, इसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमें यहाँ पे x2 रो को डिवाइड करना पड़ेगा 3 के साथ में। सभी नंबर को आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट टेबल के अंदर पुट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये जो आपकी x2/3 वाली रो है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस x6 को आप यहाँ पे x2 के साथ में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका फंक्शन आएगा x4 और x5, यहाँ पे आप लिख देंगे x2। अब इस x2 को करने के लिए हम सबसे पहले इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ में। तो ये आपका बन जाएगा 10/3 -4/3 1 8/3 0 0 1/3। तो आपको x2 रो आई होप समझ आ गई होगी। 10/3 -4/3 1 8/3 0 0 1/3। अब यहाँ पे x4 के अंदर इस वाले नंबर को हमें बनाना है 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका -1 है, -1 के साथ में अगर आप प्लस करते हैं 1 को तो ये आपका 0 बन जाएगा। -1 आपका किसके सामने आ रहा है, x4 के सामने आ रहा है। इसके बाद में आप प्लस कर देंगे 1, मतलब आपको न्यू वाले टेबल में इसकी वैल्यू चेक करनी है, दैट इज़ x2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट 2 सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कितना दिया गया है, यहाँ पे आपका 7, नेक्स्ट आपका दिया गया है 3। इसके बाद में आप यहाँ पे ऐड कर देंगे x2 वाले नंबर को। यहाँ पे आपका दिया गया है 10/3 और -4/3। यहाँ पे आप लिखेंगे 10/3 -4/3। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 21 + 10। तो ये आपका निकल कर आएगा 31/3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 31/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके एलसीएम लेंगे तो 9 बन जाएगा। 9 - 4 दैट इज़ 5/3। तो इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 31/3 5/3। इसी तरीके से आप बाकी नंबर को सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकलेगा 0 14/3 1 0 1/3। अब हम x5 को, मतलब इस वाले नंबर को यहाँ पे हम 0 बनाते हैं। इस वाले नंबर को हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है -4। -4 के साथ में अगर आप 4 ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा। ये आपको दिया गया है x5 के साथ में +4 टाइम्स ऑफ x2। तो इस प्रोसेस से आपका ये जो है वो 0 बन जाएगा। x5 की आप वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपको दी गई है 12 - 2 + 4 × x2 10/3 और इसके बाद में आपको दिया गया है -4/3। इसको आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। यहाँ पे आप ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36 + 40 / 3। तो ये आ जाएगा आपका 76/3।
इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -6 और -4/3। तो ये फंक्शन आपका निकल कर आएगा -11/3। यह आ जाएगा आपका -11/3। यहाँ पे आपका ये 4 भी था, इसके साथ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 22/3। तो ये फंक्शन आपका निकल कर आया है 76/3 और दूसरा आया है -22/3। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 32/3, 0, 1, 4/3। हमने इन सभी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से इसकी वैल्यू देख के लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 0, 0, 3। अब हम निकालेंगे ZJ आपका इन दोनों से तो 0 ही आएगा, सिर्फ आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -4, यहाँ पे आप इसका आ जाएगा आपका -4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 8, 0, 0, 1। इसके बाद में हम लिखेंगे CJ फंक्शन जो होता है वो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वेश्चन में से देख सकते हैं। तो ये आपका दिया गया था -1, 3, -3, 0, 0, 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ZJ माइनस CJ, इसको आप इसके अंदर से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -4 -1, तो ये तो आपका हो जाएगा +1। ये आ जाएगा आपका -3, 0, 11, 0, 0, 1। अब इस रो के अंदर आपको अभी भी नेगेटिव दिख रहा है तो हमें इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपका टेबल नंबर 3 हमें फिर से बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 टेबल से ज़्यादा जो है वो नहीं बनते हैं, या तो आपके 2 टेबल बनेंगे या फिर 4 टेबल आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे -3 पे फोकस करेंगे। अब हमें फोकस करने के लिए पता चल गया है, तो हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो निकालने के लिए आपको b फंक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा x1 के साथ में, b फंक्शन डिवाइड बाय x1। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा 31/3 मल्टीप्लाई 3/5, तो ये आ जाएगा आपका 31/5। दूसरा आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा -76/22। थर्ड आपका निकल कर आएगा -5/2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमने लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका मिनिमम रेशो। अब यहाँ पे हमें लेनी होती है सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू। छोटी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो वो है आपकी 31/5। ये आपका किस रो के सामने आ रही है, तो ये आती है आपकी x4 के सामने। तो अब हमारा की एलिमेंट निकल कर आया है ये 5/3 आपका की एलिमेंट यहाँ पे निकल कर आया है। तो अब आप इस पे फोकस करेंगे, इसको आपको 1 बनाना है और नीचे वाले नंबर को 0। 5/3 को आप 1 किस तरीके से बना सकते हैं, जब आपकी जो रो है ना x4, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 × 3 के साथ में, तो यहाँ पे आपकी 0 बन जाएगी। तो अब हम बनाते हैं टेबल नंबर 3। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिए हैं हमारे सभी फंक्शंस को। सबसे पहले अब ये जो आपका x4 है ये रिप्लेस करेगा x1 की जगह, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x1, x5 और x2। अब यहाँ पे आप इस पूरी रो को 3/5 के साथ में डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 31/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 के साथ में। 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा आपका 31/5। इसी तरीके से सबको करके लिखना है, तो ये आ जाएगा आपका 1, 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14/5, ये आ जाएगा 3/5, 0, 1/5। अब यहाँ पे ये जो आपका की एलिमेंट है इसके नीचे वाले फंक्शन को हमें 0 बनाना है, तो ये आपका यहाँ पे -22/3 दिया गया है। अगर इसके अंदर हम +23/3 कर देंगे तो ये आपका आपस में कट जाएगा और वो 0 बन जाएगा। तो ये आपका किस रो में आ रहा है, x5 के अंदर आ रहा है। यहाँ पे हम ओल्ड देखते हैं और यहाँ पे न्यू देखते हैं। इसको हम ऐड कर देंगे 22/3 मल्टीप्लाई x1 के साथ में। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने इसको कैलकुलेट किया है। ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 354 डिवाइड बाय 5, 0, 0, 156 डिवाइड बाय 5, 22/5, 1, 14/5। अब इसके बाद में आपको इस वाले नंबर को भी यहाँ पे 0 बनाना है। -4/3, -4/3 आपको दिया गया है। इसके अंदर 4/3 को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 0।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका x2 में आ रहा है और 4/3 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x1 के साथ में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपकी निकल कर आएगी 58/5, इसके बाद में आएगा आपका 0 1, इसके बाद में आ जाएगा 32/5, 4/5, 0, 3/5। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से चेक कर सकते हैं। तो ये आता है आपका -1, 0, -3। अब हम निकालेंगे ZJ आपका निकलेगा, इसको आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। -1 × 1 तो ये आ जाएगा आपका -1, -1 0 के साथ में 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -3। यहाँ पे आपको माइनस आपका लग जाएगा, यहाँ पे -3 लग जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये आता है आपका 82/5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/5, 0, 8/5। अब हम लिखेंगे CJ फंक्शन हम क्वेश्चन में से देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन में दिया गया था -1, 3, -3, 0, 0, 0। इसके बाद में हम लिखेंगे ZJ - CJ। जब आप इसको इसके साथ में माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0। यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0, और इसके साथ में जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये फंक्शन आपका यहाँ पे बन जाएगा 97/5। 90 ये आपका पॉजिटिव था, तो ये बन जाएगा आपका 97/5, ये बन जाएगा आपका 9/5, ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे आ जाएगा 8/5। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन नेगेटिव होता तो हम दोबारा से यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करते कि और मिनिमम रेशो को निकालते, उसके बाद में टेबल नंबर 4 बनाते। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 3 टेबल बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती पेपर के अंदर। और इन तीनों टेबल्स को बनाना आपको बहुत केयरफुली बनाना है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से हमारा पूरा टेबल जो है वो गलत बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे सारे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आ गए और 0 आ गए, तो अब हमें इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर हमें मिनिमाइज फंक्शन दिया गया था उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी x1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 31/5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x1 की वैल्यू निकल कर आई है 31/5। x2 की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकल कर आई है 58/5। x3 की वैल्यू नहीं निकल कर आई, दैट मीन्स कि वो आपका 0 है। इन तीनों वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा मिनिमम फंक्शन के अंदर। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो वो निकल कर आ चुकी है मिनिमम फंक्शन के अंदर। जब हम पुट करेंगे तो क्वेश्चन में आपको मिनिमम फंक्शन दिया गया था x1 - 3x2 + 3x3। ये आपका फंक्शन तो 0 है, तो ये आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पे आपका x1 दिया गया है 31/5 -3 टाइम्स ऑफ 58/5। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31 - 174/5। जब आप इसको माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा आपका -143/5। तो जब भी आपने अगर तीनों टेबल आपने कंप्लीट बना ली है तो उसके बाद में आपको ये स्टेप जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा, इसके अलग से आपके 1 नंबर होता है। अगर आप इस स्टेप को छोड़ देंगे तो 1 मार्क्स जो है वहाँ से कट जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिम्प्लेक्स की टेबल को बना सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज़ का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करें मैक्सिमाइज़ के अंदर, और लेसर की जगह अगर ग्रेटर दिया गया है तो आप उसको चेंज करें। और जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब भी आपका साइन चेंज होता है तो दूसरी साइड जाके वो नेगेटिव बन जाता है। इसी के साथ में आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और हम नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमाइज़ का एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो इसके बाद में आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। हमारा यहाँ पे रह जाएगा बिग एम मेथड और आर्टिफिशियल मेथड रह जाएगा हमारा यहाँ पे। इसके बाद में आपका जो सिम्प्लेक्स टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक आपका बहुत ही ईजी है और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।